विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस उत्तराखंड में संभलने की कोशिश कर रही है। पार्टी ने नया प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया, लेकिन हालात अभी भी पटरी पर आने को तैयार नहीं है। तमाम चुनौतियों के बावजूद पार्टी अलग अलग स्तर पर गुटों में बटी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब इस गुटबाजी को खत्म करने की कवायद होती है तो उसमें फिर नया कोई मोड़ जरूर आ जाता है। कांग्रेस अब उत्तराखंड में भी राहुल गांधी की तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा का एक हिस्सा निकालने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए एक बैठक भी देहरादून में हुई। प्रोग्राम बनाया है जिसकी शुरुआत परसों 7 तारीख को बाबा बद्री के आशीर्वाद लेते हुए माणा गांव से हमारी ये यात्रा शुरू होगी और 14 से 19 के बीच में हर डिस्ट्रिक्ट में इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कुछ सुझाव अल्मोड़ा में और कुछ यहाँ पर जो भी आएंगे हम उनको सम्मिलित करेंगे अपनी यात्रा के दौरान। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा उत्तराखंड कांग्रेस अपने तरीके से बनना चाहती है, लेकिन असल सवाल कांग्रेस को जोड़ने का है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस में बिखराव आया है, जिस तरीके से बड़े नेता दूरी बना रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी में लगातार टूट हो रही है, तो उस चीज़ को कैसे संभाला जाएगा, ये सवाल अभी बरकरार है। और अब जबकि हालात लगातार कमज़ोर हो रहे हैं कांग्रेस के भीतर, उसके बावजूद पार्टी अगर संभल नहीं रही तो फिर चुनौतियां आगे और आएंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रभारी देवेंद्र यादव के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रीतम सिंह देहरादून या फिर अल्मोड़ा की बैठक में नहीं पहुंचे। इस दरमियान वो हिमाचल में मौजूद रहे। हिमाचल में चुनाव प्रचार का बहाना बनाकर उन्होंने बैठकों से दूरी बना ली। ये एक संदेश भी है कि प्रभारी का चेहरा या प्रभारी का मुंह वो देखना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हरीश रावत पहले ही ये बात कह चुके थे कि वो सार्वजनिक तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यक्रमों से फिलहाल विश्राम ले रहे हैं, एक छुट्टी के तौर पर वो मना रहे हैं हरीश रावत। हालांकि वो भी हिमाचल में पांवटा साहिब में जाकर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगते नजर आए। बैठक में वो भी नहीं दिखे, अल्मोड़ा की बैठक में भी और देहरादून की बैठक में भी। तो इससे ये साफ है कि पार्टी के भीतर जो बड़े नेता हैं उनके बीच तलखी बनी हुई है। खास तौर पर संगठन में कैसे मजबूती हो, इसकी बातें तो खूब होती हैं, लेकिन धरातल पर जब बात अमल पर लाने की बात होती है तो वो दिखता नहीं। के जो महत्वपूर्ण विषय हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, अंकिता भंडारी केस इत्यादि हैं, उसके अलावा जो भर्ती घोटाले पे वो सब कुछ है। लेकिन लोगों के अपने लोकल इश्यूज भी हैं, जिसमें मान लीजिए किसी अल्मोड़ा ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, रुद्रप्रयाग ज़िले में कोई यात्रा निकल रही है, उनके अपने भी कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो अपनी अपनी यात्राओं में उनको सम्मिलित करना चाहेंगे। तो उसके लिए भी हम किस तरीके से उनको मदद कर सकते हैं, उसके लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। सुझाव मांगे भी गए, सुझाव दिए भी गए, लेकिन उन सुझावों के सहारे ही कांग्रेस की सियासत आगे बढ़ जाएगी ऐसा लगता नहीं। क्योंकि पार्टी में जितने मसले हैं वो सुलझने की बजाय लगातार उलझ रहे हैं। पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन तो कर दिया, करण महरा को कमान दे दी, लेकिन अब तक उनकी टीम नहीं बन पाई है। इससे साफ साफ ये जाहिर हो रहा है कि पार्टी के भीतर हालात सामान्य नहीं है। दूसरी तरफ जिन प्रभारी पर नेताओं को एकजुट करने की जिम्मेदारी होती है, उन्हीं प्रभारी के खिलाफ बगावत के सुर पार्टी के भीतर हैं। तो इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवेंद्र यादव भी अपनी भूमिका में या अपने दायित्व में संभवतः सफल नहीं हो पा रहे हैं। इन हालात में कांग्रेस कैसे सफल होगी, संगठन कैसे मजबूत होगा, जब नेता ही एकजुट नहीं हो पा रहे तो कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का सवाल कैसे उठेगा।